इस देश का सबसे बड़े विश्वविद्यालयों में से एक है दिल्ली विश्वविद्यालय। 1922 में बना और 2022 में 100 साल पूरा हुआ। हम जानते हैं कि इस विश्वविद्यालय में ये विश्वविद्यालय जातिवाद के घोर अड्डे बने रहे। यहाँ जाति देख करके लोगों को रोका गया। मंडल आंदोलन जब आया तो मंडल के विरोध में यहाँ पर क्रांति चौक बना था। इस विश्वविद्यालय के लोगों ने मंडल आंदोलन का विरोध किया। इस विश्वविद्यालय में 72 साल बाद किसी विश्वविद्यालय में एक दलित को अगर विभाजक बनना हुआ तो उसके लिए आंदोलन करना पड़ा। जाने कितने लोग इस जातिवाद का शिकार होते रहे और खामोश रहे होंगे। मैं प्रोफेसर रितु को धन्यवाद और क्रांतिकारी सलाम करूंगा कि उन्होंने चुप रहना नहीं कबूल किया और आंदोलन खड़ा कर दिया। और आज भी इस देश में जाति के नाम पर अन्याय अत्याचार कहा जाता है। कई पढ़े लिखे लोग करते हैं, ये गलत है। जो पढ़ लिख लिया वो ज्यादा जातिवाद करता है, बस उसका जातिवाद दिखता नहीं। जाति के नाम पर यहाँ पर इंटरव्यू हो रहा है। मैं इस विश्वविद्यालय में बार बार कहता हूं कि मैं भी एक ठेके पर प्रोफेसर हूं। जो प्रोफेसर रितु थी उनको पद से हटाया गया और हम लोगों के हटाए जाने की तैयारी है। इसलिए यहाँ खड़े होना प्रोफेसर रितु का साथ देना नहीं है, उस अन्याय का साथ देना है जिसकी आज शिकार ये हुई। हो सकता है अगला नंबर हमारा हो और अगर हम सब हार गए तो फिर किसी का नंबर होगा और पता नहीं ये आंदोलन खड़ा हो पाएगा कि नहीं। इसलिए इस आंदोलन को जीत में तब्दील कराना ही अब इसका मुकाम होना चाहिए। और आज इस दिल्ली विश्वविद्यालय में 2-2 मिनट 1-1 मिनट का इंटरव्यू लेकर के नौकरी दी जा रही है। जो संघ और आरएसएस की शाखाओं में दीक्षा लेके आ रहे हैं उनको यहाँ पर कैडर की तरफ भरा जा रहा है, ताकि जो मां सरस्वती का पावन प्रांगण कह करके मंडल आंदोलन का विरोध करते थे वो इस विश्वविद्यालय को वापस सरस्वती का पावन प्रांगण बनाना चाहते हैं। मगर हम आज ज्यादा वक्त न लेकर हम ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, बाबा साहब अम्बेडकर का प्रांगण इसे बनाना चाहते हैं। इसलिए इस न्याय की लड़ाई में शामिल है। प्रोफेसर रतनलाल की लड़ाई हो, इन्होंने भी इस विश्वविद्यालय में लड़ाई लड़ी। हमने, प्रोफेसर रितु ने और तमाम लोगों ने इसी जगह पर खड़े होकर के, प्रोफेसर रतनलाल गवाह है, जब 56 इंच की छाती की बात की गई तो 13 पॉइंट रोस्टर पर उसे झुकाया है और अपनी जीत तब्दील की है। और आज मैं प्रोफेसर रितु को इस बात के लिए फिर से बधाई दूंगा। इस जगह पर जाने कितने हमले हुए, लोग ताना मारते रहे कि इनको पढ़ाना नहीं है, इनको निकाल दिया। मैं आपसे एक और बात कहना चाहता हूं, जैसे प्रोफेसर रितु को निकाला ना, ऐसे जाने कितने सैकड़ों प्रोफेसर को जिसमें दलित पिछड़े थे उनको निकाला गया। वो डर गए, वो चुप रहे और उन्होंने उसके लिए आवाज नहीं उठाई। और आज प्रोफेसर रितु ने ये आवाज उठाई है तो ये आने वाली पीढ़ियों के लिए रास्ता बनेगा। और मैं आप सबको बधाई दूंगा। आज के दिन इतने लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं, अब ये एक जन आंदोलन बन चुका है और हम भी, ये नौकरी नहीं न्याय का आंदोलन है। और इस न्याय की लड़ाई में ये आखिरी वाक्य मेरा है। प्रोफेसर रतनलाल ने भी कहा ना कि इस विश्वविद्यालय में 10,000 प्रोफेसर हैं, पूरे कॉलेजेस को मिला लीजिए, कितने को कौन जानता है, क्योंकि सब वही कुंजी छात्र में इनकी बात से समर्थन करता हूं। और अपने अपने लोगों को यहाँ कैडर देख करके नौकरी दे रहे हैं और हमारे ऊपर जांच बैठाते हैं कि बाहर जाकर के आप बोलते क्यों हैं। अरे प्रोफेसर हम बाद में हैं, हमारे हाथ में कलम और किताब तब आई जब फूले अम्बेडकर पेरियार ने आंदोलन किया था और इस विश्वविद्यालय में हमें रोका जा रहा है। इसलिए मैं प्रोफेसर रितु के इस आंदोलन के साथ खड़ा हूं और आखिरी दम तक खड़े रहेंगे। एक आखिरी बात है, आंदोलन बार बार नहीं खड़े हो पाते साथियों। कोई साथी जब हिम्मत करता है, आज भी लोग नौकरी से निकाले जा रहे हैं, 1-1 मिनट का इंटरव्यू लिया जा रहा, 15-15 साल पढ़ाए और लोग नौकरी से निकाल दिए। आप जाके कहिए कि आंदोलन करो, वो कहेंगे नहीं आंदोलन नहीं करेंगे, डरते हैं। कोई निडर अगर आपके सामने खड़ा हो जाए तो तब तक इसके साथ खड़े रहिएगा जब तक न्याय नहीं मिल जाता, और तब तक हम प्रोफेसर रितु के साथ खड़े रहेंगे। इस वादे के साथ इनको हमारी हिम्मत मिले, इस आंदोलन को हिम्मत मिले और ऐसे हम आरएसएस की शाखा वाला विश्वविद्यालय बनने की बजाय फूले अम्बेडकर पेरियार वाला और भारत के संविधान वाला विश्वविद्यालय बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय
मंडल जिंदाबाद, उल गुलाम जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद।